आज संभल के कल्की धाम में प्रधानमंत्री के हाथों भगवान श्री विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्की भगवान के भव्य धाम की आधारशिला रखी गई। महाकाल उज्जैन से आए पंडितों की ओर से स्वस्तिक वाचन मंत्रोच्चारण किया गया। प्रधानमंत्री ने गर्भगृह में प्रवेश कर अनुष्ठान को 6 मिनट में पूर्ण हुआ। प्रधानमंत्री के शिलान्यास स्थल पर पूजा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आचार्य प्रमोद कृष्णम मौजूद रहे। माधवो मां पुनातु गोविंदाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्यो स्वस्ति तिलकां हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो। सबसे पहले मंच से संबोधित करते हुए कल्की धाम के प्राचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जिंदगी में कभी ऐसे पल आते हैं जब शब्द खो जाते हैं, वाणी थम जाती है। शबरी के पास बेर थे, हमारे पास आपके स्वागत को कुछ नहीं। देश के कोने कोने से आए तमाम संत जन का समूह सनातन धर्म के उद्घोष को साकार करने को एकत्र हुआ। जो सपना 18 वर्ष पहले हमने देखा था, पुराणों में उल्लेख है, गीता में है, जब धरती पर पाप बढ़ जाएगा तो अधर्म का नाश करने को भगवान आएंगे। कलयुग में भगवान एक कल्की निष्कलंक के रूप में धरा पर अवतरित होंगे। अयोध्या में जितना काम आपके माध्यम से हुआ है वो कोई नहीं कर सकता। भगवान राम के सभी काज प्रधानमंत्री द्वारा ही हुए हैं। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय भारत के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस कल्की धाम की पावन धरा पे मुझे स्वागत करने के लिए कहा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब शब्द खो जाते हैं, वाणी थम जाती है। शबरी के पास बेर थे, विदुर के पास साग था, लेकिन हमारे पास तो आपका स्वागत करने के लिए सिवाय भावनाओं के, पुष्पों के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इस मंच पे परम श्रद्धेय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, परम श्रद्धेय स्वामी कैलासानंद जी, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सशक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज विराजमान हैं। मैं सबको उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के कोने कोने से आए तमाम संत वृंद, कोई हरिद्वार से पधारा है, कोई गुजरात से पधारा है, कोई तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश से पधारा है, कोई आसाम से आया है, कोई देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से आया है। ये हजारों संतों का जो समूह आज इकट्ठा हुआ है, ये सनातन धर्म के उस उद्घोष के सपने को साकार करने के लिए इकट्ठा हुआ है। वो सपना जो 18 वर्ष पूर्व एक संकल्प के रूप में हमने देखा था, वो सपना जो ऋषि मुनि महात्माओं ने, त्यागी तपस्वियों ने आदिकाल से लेकर आज तक देखा कि पुराणों का उद्घोष है कि जब जब धरती पे अधर्म बढ़ता है, सज्जनता पर खतरा उमड़ता है। भगवान कृष्ण का गीता में उद्घोष है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। भगवान कृष्ण का जो गीता में उद्घोष है, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में उल्लेखित है कि जब धरती पर, धरा पर पाप बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, तो उस अधर्म का नाश करने के लिए,
धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में आया है और हर युग में आएगा। इसीलिए संस्कृत का श्लोक श्रीमद् भागवत में संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति, कि प्रधानमंत्री जी मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर रहेंगे, लेकिन आप सब संतों के आशीर्वाद से, तमाम लाखों करोड़ों भक्तों की प्रार्थनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर न था, लेकिन एक उत्तर था। उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिख के दिया है। मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी का संभल की धरती पर स्वागत है। अयोध्या में 500 साल के इंतजार को समाप्त करने के बाद प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर को बनाने और रामलला को विराजमान कराने के बाद पहली बार संयुक्त अरब अमीरात में भगवान श्री नारायण का मंदिर का उद्घाटन हुआ। इस नए भारत में युवाओं की आजीविका है तो भारत की आस्था का सम्मान है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में रामलला का पुनः विराजमान होना, केदार धाम का कार्य, महाकाल में महालोक की स्थापना, ये नए भारत की तस्वीर है। युवा की आजीविका की गारंटी के साथ आस्था की गारंटी, यही मोदी की गारंटी है। सीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि लोग आस्था का सम्मान नहीं कर पाए और युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री जी का भगवान विष्णु के 200वें अवतार कि जो ये भावी भूमि होने जा रही है, संभल जनपद में आगमन हुआ है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अयोध्या में 5 सदी के इंतजार को समाप्त करने के उपरांत प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर को बनाने और रामलला को विराजमान करवाने के उपरांत पहली बार संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में भगवान श्री नारायण के ही भव्य मंदिर के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इस संभल जनपद में हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में देखना होगा। पिछले 10 वर्षों में हमने एक भारत का दर्शन किया है। एक नया भारत है, जिस नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा भी है और राष्ट्र को समृद्धि के नए सोपान तक पहुंचाने का संकल्प भी है। जिस नए भारत में युवाओं की आजीविका की व्यवस्था भी है, तो भारत की आस्था का सम्मान भी है। आस्था का सम्मान किस रूप में?
काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम में रामलला का पुनः विराजमान होना, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न होना, महाकाल में महालोक की स्थापना होना, ये वह नए भारत की तस्वीर है जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है। यही मोदी की गारंटी है। भाइयों बहनों, ये आस्था का सम्मान जिन लोगों ने आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ किया, वे न आजीविका ही दे पाए और न भारत की आस्था को ही सम्मान दे पाए। आज तो भारत की विरासत भी सम्मानित होती है वैश्विक मंच पर। जब योग को वैश्विक मान्यता मिलती है और 21 जून की तिथि को दुनिया के लगभग 200 देश एक साथ जब भारत के अंदर किसी एक स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों भारतीय योग की इस विधा के साथ जुड़ते हैं, तो दुनिया के 200 से अधिक देश भी भारत की ऋषि परंपरा के इस प्रसाद के साथ जुड़ते हैं। कुंभ का आयोजन यूनेस्को के द्वारा मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में से मान्यता देना हो, या फिर अबू धाबी में भी किसी हिंदू मंदिर का होना जो कभी कल्पना थी, आज वह साकार हो रही है। पुराण हो, स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो या अन्य जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण शास्त्र हैं जिनका बहुत स्पष्ट कहना है कि कलयुग और सतयुग की संधि काल में, युगाब्द के अंत में भगवान कल्कि का अवतार अवश्य होगा और इस धराधाम में पुनः सनातन धर्म की स्थापना का जो कार्य उस समय अधूरा रह गया है वह उनकी कृपा से संपन्न होगा। तो ये मान करके चलिए कि अयोध्या धाम में रामलला के विराजमान होने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की है, यह वहां से उसकी शुरुआत है और यह होकर के रहेगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी शिला रखने के लिए स्वयं इस कल्कि धाम के इस आयोजन में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी श्रद्धालुजनों से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबल जनपद की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। पीएम मोदी ने जय मां कैला देवी, जय बूढ़े बाबा की, भारत माता की जय से अपना संबोधन शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज यूपी की धरती से प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की भूमि से भक्तिभाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। पीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है कि कल्कि धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आचार्य जी ने कहा कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद ये अवसर आया है। उन्होंने कहा कि आचार्य जी का काम है जो कुछ लोग मेरे लिए छोड़कर चले गए हैं। जय मां कैला देवी, जय बूढ़े बाबा की, जय बूढ़े बाबा की, भारत माता की, भारत माता की। सभी संतों से प्रार्थना है कि अपना स्थान लीजिए। उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री
श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, पूज्य श्री अवधेशानंद गिरी जी, कल्कि धाम के प्रमुख आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, पूज्य स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी जी, पूज्य सद्गुरु श्री जितेश्वर जी, विशाल संख्या में पधारे हुए भारत के भिन्न भिन्न कोने से आए हुए पूज्य संतगण और मेरे प्यारे श्रद्धावान भाइयों और बहनों, आज यूपी की धरती से प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की भूमि से भक्ति, भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्कि धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्कि धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। साथियों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती भी है। ये दिन इसलिए और पवित्र हो जाता है और ज्यादा प्रेरणादायक हो जाता है। आज हम देश में जो सांस्कृतिक पुनरोदय देख रहे हैं, आज अपनी पहचान पर गर्व और उसकी स्थापना का जो आत्मविश्वास दिख रहा है, वो प्रेरणा हमें छत्रपति शिवाजी महाराज से ही मिलती है। मैं इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, पिछले दिनों जब प्रमोद कृष्णम जी मुझे निमंत्रण देने के लिए आए थे, जो बातें उन्होंने बताई
उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज जितना आनंद उनको हो रहा है, उससे अनेक गुना आनंद उनकी पूज्य माता जी की आत्मा जहां भी होगी उनको होता होगा। और मां के वचन के पालन के लिए एक बेटा कैसे जीवन खपा सकता है, ये प्रमोद जी ने दिखा दिया। प्रमोद कृष्णम जी बता रहे थे कि कई एकड़ में फैला ये विशाल धाम कई मायनों में विशिष्ट होने वाला है। एक ऐसा मंदिर होगा, जैसा मुझे उन्होंने पूरा समझाया अभी, जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। 10 अवतारों के माध्यम से हमारे शास्त्रों ने केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय अवतार को प्रस्तुत किया गया है। यानी हमने हर जीवन में ईश्वर की ही चेतना के दर्शन किए हैं। हमने ईश्वर के स्वरूप को सिंह में भी देखा, वराह में भी देखा और कच्छप में भी देखा। इन सभी स्वरूपों की एक साथ स्थापना हमारी मान्यताओं की व्यापक छवि प्रस्तुत करेगी। ये ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने इस पवित्र यज्ञ में मुझे माध्यम बनाया है, इस शिलान्यास का अवसर दिया है। और अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इससे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। मैं इस शुभ कार्य में अपना मार्गदर्शन देने के लिए पधारे सभी संतों को भी नमन करता हूं। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को भी बधाई देता हूं। साथियों, आज सम्मल में हम जिस अवसर के साक्षी बन रहे हैं, ये भारत के सांस्कृतिक नवजागरण का एक और अद्भुत क्षण है। अभी पिछले महीने ही 22 जनवरी को देश ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार को पूरा होते देखा है। राम लला के विराजमान होने का वो अलौकिक अनुभव, वो दिव्य अनुभूति अब भी हमें भावुक कर जाती है। इसी बीच हम देश से
सैकड़ों किलोमीटर दूर अरब की धरती पर अबू धाबी में पहले विराट मंदिर के लोकार्पण के साक्षी भी बने हैं। ईश्वर ने राष्ट्र रूपी मंदिर के नवनिर्माण का दायित्व सौंपा है। मैं दिन रात राष्ट्र रूपी मंदिर को भव्यता देने में लगा हूं, उसके गौरव का विस्तार कर रहा हूं। इस निष्ठा के परिणाम भी हमें उसी तेजी से मिल रहे हैं। आज पहली बार भारत उस मुकाम पर है जहां हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं। आज पहली बार भारत को टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संभावनाओं के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। हमारी पहचान इनोवेशन हब के तौर पर हो रही है। हम पहली बार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले देश बने हैं। पहली बार भारत में वंदे भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही है। पहली बार भारत में बुलेट ट्रेन चलने की तैयारी हो रही है। पहली बार हाईटेक हाईवे एक्सप्रेसवे का इतना बड़ा नेटवर्क और उसकी ताकत देश के पास है। पहली बार भारत का नागरिक चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में हो, अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस करता है। देश में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का ये जो ज्वार हम देख रहे हैं, एक अद्भुत अनुभूति है। इसलिए आज हमारी शक्ति भी अनंत है और हमारे लिए संभावनाएं भी अपार है। साथियों, राष्ट्र को सफल होने के लिए ऊर्जा सामूहिकता से मिलती है। हमारे वेद कहते हैं, सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, अर्थात निर्माण के लिए हजारों लाखों करोड़ों हाथ है, गतिमान होने के लिए हजारों लाखों करोड़ों पैर है। आज हमें भारत में उसी विराट चेतना के दर्शन हो रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस भावना से हर देशवासी एक भाव से, एक संकल्प से राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संभवामि युगे युगे, इतना बड़ा आश्वासन दे दिया है। लेकिन इस वचन के साथ ही तो हमें ये आदेश भी देते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें फल की चिंता के बिना कर्तव्य भाव से कर्म करना है। भगवान का ये वचन, उनका ये निर्देश आज 140 करोड़ देशवासियों के लिए जीवन मंत्र की तरह है। अगले 25 वर्षों के इस कर्तव्य काल में हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। हमें निस्वार्थ भाव से देश सेवा को सामने रखकर काम करना है। हमारे हर प्रयास में, हमारे हर काम से राष्ट्र को क्या लाभ होगा, ये प्रश्न हमारे मन में सबसे पहले आना चाहिए। यही प्रश्न
राष्ट्र की सामूहिक चुनौतियों के समाधान पेश करेगा। मुझे विश्वास है कि भगवान कल्कि के आशीर्वाद से संकल्पों की हमारी ये यात्रा समय से पहले सिद्धि तक पहुंचेगी। हम सशक्त और समर्थ भारत के सपने को 100% पूरा होता देखेंगे। इसी की कामना के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस भव्य आयोजन के लिए और इतनी बड़ी तादाद में संतों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं हृदय से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा, इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।